ये सब कुछ जानते हुए भी निर्लज्जता से आप लोगों के सामने वक्तव्य देते हैं। और ये छोटे छोटे जो जहाँ तक मुसलमानों का प्रश्न है, हम मुसलमानों को खूब खूब धन्यवाद और अभिनंदन कहना चाहेंगे कि उन्होंने, जबकि उनके धर्म के अनुसार, जैसे हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा पहले से दिया गया है, गाय को पशु कहने के लिए निषेध किया गया है। ये कहा गया है कि अगर कोई गाय को पशु कहेगा तो वो नरक जाएगा। तो हम तो गाय को पशु कहते नहीं हैं, गाय के प्रति असम्मान करते नहीं हैं। लेकिन उनके धर्म में ऐसी व्यवस्था ना होने के बाद भी उन्होंने, हम हिंदुओं को गाय अपना भाई कहते हैं, उनकी तो माता है, इसलिए उस भाईचारे के नाते से हमारी भी माता है। हम अगर हिंदुओं को पीड़ा होती है तो हम गाय की हत्या नहीं करेंगे। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय अगर इस संसार, इस देश में कुछ हुआ है तो ये वाला निर्णय है जो इस बकरीद उन्होंने लिया। इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। आपकी यात्रा पे बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही वोटरों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, वोटरों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो आप आओ ना, डिबेट करो। आप जो है, जो सच्चाई है उसको बताओ और हम क्या भ्रम फैला रहे हैं ये बताओ। अगर हमारे वेद शास्त्र में गाय को माता कहा गया है तो कहा गया है, हम वो तो वही तो बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो गाय को पशु कहे वो हमारा दुश्मन है, और उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कह रही है वो हमारी दुश्मन है। हम उसको उखाड़ के फेंकने के लिए निकले हुए हैं, और जब तक हमारे जितनी भी ताकत है उसको हम लगाएंगे और हर एक हिंदू लगाएगा। क्या आप अपनी माँ को पशु कहा जाना पसंद करोगे? बोलो, कोई भी नहीं करेगा। तो हमारी, अगर हम अपनी गाय को माता कहते हैं तो हमारी गाय को माता को हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही सरकार पशु कहे और पशु कानून के अंतर्गत उनको रखे, ये कैसे स्वीकार करें हम? हमारा मूलभूत प्रश्न है, हम इस प्रश्न के लिए कह रहे हैं उनको, और है कुछ नहीं। महाराष्ट्र की सरकार जब गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती है? तुम सक्षम हो, उसके बाद भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी हम भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं, और करके हमको खुशी हो रही है। क्योंकि अधर्मियों की जितनी लानत मलानत की जाए उतना ही पुण्य मिलता है, और धर्मी की जितना निंदा की जाए उतना पाप मिलता है। इसलिए ये अधार्मिक लोग, ये ढोंगी लोग, ये पाखंडी लोग सत्ता में रह करके भी गाय को पशु कह रहे हैं। इनसे बढ़ करके दोषी दूसरा कौन होगा? महाराज जी, इस गविष्ठी यात्रा के दौरान आप क्या संकल्प दिलाना चाहेंगे? इस गविष्ठी यात्रा के दौरान हमने 2 संकल्प लोगों को कराए हैं। एक, जब आप किसी सरकार को, किसी नेता को वोट देते हो और वो सत्ता में आता है, और वो सत्ता में आने के बाद गाय को पशु कहता है, या फिर ऐसे ऐसे कानून बनाता है, ऐसे ऐसे काम करता है जो आपके धर्म के विपरीत है, तो आप भी उसके पाप के भागीदार हो जाते हो। इसलिए पाप में मत पड़ो। एक तो हमने ये कहा है, और दूसरे हमने ये कहा है कि अगले चुनाव में बिजली, पानी, सड़क और दूसरे जात बिरादरी जैसे मुद्दों को पीछे करो। एक बार जीवन में गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। तो एक तरफ से लोग तैयार हो रहे हैं, अभी देखिएगा, अभी तो 4-5-6 महीने हैं बीच में। चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुद्दा होगा गौ माता की रक्षा, और इसी मुद्दे पर मतदान होगा, और जो गौ माता के पक्ष में आएंगे उनको वोट मिलेगा, और जो गाय को पशु ही कहते रह जाएंगे उनको धक्का मिलेगा, और वो फिर इतिहास के गाल में चले जाएंगे।